नमस्कार। मंगला गौरी व्रत कथा। यह व्रत सावन के महीने में प्रत्येक मंगलवार को किया जाता है। ऐसी मान्यता है कि मां मंगला गौरी व्रत करने से अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। मंगला गौरी व्रत माता पार्वती को समर्पित है। सावन माह में सोमवार व्रत भगवान भोलेनाथ को समर्पित है। इन व्रतों को करने से जीवन में खुशहाली व सुख समृद्धि बनी रहती है। कथा इस प्रकार है। एक समय पंपापुर नामक गांव में एक साहूकार अपनी पत्नी के साथ रहता था। साहूकार के पास धन धान्य की कोई कमी न थी। सभी सुख व ऐश्वर्य उसके पास थे, पर एक दुख सदैव उसको रहता था कि उसकी कोई संतान न थी। एक दिन उनके घर एक साधु महात्मा आए। साहूकार ने उनका खूब आदर सत्कार किया और साधु महात्मा को अपने निसंतान होने की बात बताई। तब साधु महात्मा ने उसे सावन मास में मंगलवार को किया जाने वाला मंगला गौरी व्रत रखने को कहा और व्रत धारण करने की पूरी विधि समझाई। साहूकार की पत्नी ने सावन माह के पहले मंगलवार से ही व्रत करना प्रारंभ किया। अब वह हर मंगलवार को मां मंगला गौरी का व्रत करती। व्रत करते उसे कई महीने बीत गए, लेकिन उसने यह व्रत करना नहीं छोड़ा। एक दिन उसके भक्ति भाव से प्रसन्न हो माता पार्वती ने महादेव से उस साहूकार और उसकी पत्नी के लिए संतान का वरदान मांगा। रात्रि में साहूकार ने सपना देखा कि जिस आम के पेड़ के नीचे गणेश जी विराजमान हो, उस आम के पेड़ का फल अपनी पत्नी को खिला दो, उससे तुम्हें संतान की प्राप्ति होगी। साहूकार ऐसे आम के वृक्ष को ढूंढने निकला। कई दिन तक मेहनत करने के बाद उसे ऐसा आम का पेड़ मिल गया जिसके नीचे गणेश जी की प्रतिमा स्थापित थी। साहूकार ने आम तोड़ने के लिए पेड़ पर पत्थर मारने शुरू कर दिए। इससे आम तो टूटकर गिर गया, लेकिन एक पत्थर गणेश जी की प्रतिमा को लगा। इससे रुष्ट होकर गणेश जी ने साहूकार को शाप दिया कि हे स्वार्थी प्राणी, अपने स्वार्थ के कारण तूने मुझे चोट पहुंचाई है, अतः तुझे भी ऐसे ही चोट लगेगी। माता पार्वती के आशीर्वाद से तुझे पुत्र रत्न की प्राप्ति तो होगी, लेकिन वह पुत्र 21 वर्ष तक ही जीवित रहेगा, फिर सांप के डसने से उसकी मृत्यु हो जाएगी। इतना सुनकर साहूकार घबरा गया। उसने घर आकर आम अपनी पत्नी को खिला दिया, परंतु गणेश जी के शाप की बात उसने किसी को नहीं बताई। कुछ समय बाद साहूकार के घर में एक अति सुंदर बालक ने जन्म लिया। साहूकार ने उसका नाम मनु रखा। देखते ही देखते मनु 20 वर्ष का हो गया। वह अपने पिता के साथ व्यापार में हाथ बटाने लगा। एक दिन घर लौटते समय पिता और पुत्र तालाब के पास पेड़ की छांव में भोजन करने के लिए बैठ गए। तभी उस तालाब पर गांव की 2 लड़कियां कपड़े धोने के लिए आईं। उनका नाम कमला और मंगला था। कपड़े धोते समय दोनों आपस में बातें कर रही थीं। कमला ने मंगला से कहा, क्यों मंगला, तुझे पता है मैं कब से श्रावण मास में मंगलवार को मंगला गौरी व्रत कर रही हूँ। अब कुछ समय बाद मैं उद्यापन करूँगी। इस व्रत को करने से मुझे मनवांछित वर की प्राप्ति होगी और मैं सुख से रहूँगी। ऐसा कहते हुए कमला बोली, मंगला तू भी अगले साल से सावन के पहले मंगलवार से ये व्रत प्रारंभ कर देना, तो तुझे भी अखंड सौभाग्य व मनपसंद वर मिलेगा। कमला की बात सुनकर मंगला व्रत करने के लिए तैयार हो गई। वह दोनों पिता पुत्र उन लड़कियों की बातें सुन रहे थे। उनकी बात सुनकर साहूकार समझ गया कि कमला नाम की लड़की उसके पुत्र के लिए सही रहेगी, क्योंकि वह मंगला गौरी का व्रत करती है। इस व्रत के प्रभाव से उसे अखंड सौभाग्य का वरदान प्राप्त है। ये सोचते हुए साहूकार ने तय किया कि कमला का विवाह मनु के साथ करवाएंगे। अब साहूकार कमला के पीछे पीछे चल दिया। कमला के पिता उस नगर के नामी ग्रामी साहूकार थे।
उन्होंने कमला और मनु के विवाह के लिए हामी भर दी और कमला का मनु के साथ विवाह कर दिया गया। कमला ने अपनी ससुराल में आने पर भी मंगला गौरी का व्रत नहीं छोड़ा। वह नियम से मंगला गौरी का व्रत करती थी। उसने उसके व्रत से प्रसन्न होकर एक रात माता पार्वती ने कमला को स्वप्न में दर्शन दिए और कहा, कमला, मैं तुम्हारे व्रत पूजन से प्रसन्न हूँ, लेकिन तुम्हारे पति की आयु कम है। अगले माह के मंगलवार को एक सर्प तुम्हारे पति के प्राण लेने आएगा, लेकिन तुम घबराना नहीं और एक प्याले में मीठा दूध भरकर रख देना। उसके पास एक खाली मटकी रख देना। वह सांप दूध पीकर उस मटके में चला जाएगा। तुम उस मटके का मुंह एक कपड़े से बंद कर देना, जिससे तुम्हारे पति के प्राण बच जाएंगे। अगले माह का मंगलवार आया। कमला ने ये बात किसी को नहीं बताई और माता पार्वती के कहे अनुसार ही किया। सांप आया, दूध पीकर मटकी में जाकर बैठ गया। कमला ने मुंह बांध दिया और उसे जंगल में रख आई। माँ पार्वती की कृपा से कमला के पति के प्राण बच गए। इस प्रकार मंगला गौरी व्रत के प्रभाव से मनु शाप मुक्त हो गया। जब घर में सब लोगों को यह बात पता चली तो सभी बहुत प्रसन्न हुए। माँ पार्वती का यश गान करने लगे। गांव की महिलाओं ने कमला से व्रत का विधि विधान पूछा और व्रत करना प्रारंभ कर दिया। कमला ने मंगला गौरी व्रत का उद्यापन बड़े धूमधाम के साथ किया। ब्राह्मणों को भोजन करा, दान दक्षिणा दे आशीर्वाद प्राप्त किया। इस प्रकार मंगला गौरी के आशीर्वाद से कमला के पति की जान बच गई। हे माँ गौरी, जिस प्रकार आपने कमला के पति पर कृपा की, उसी प्रकार कहानी कहने सुनने वालों की आयु लंबी करना। इस प्रकार कहानी संपन्न होती है। धन्यवाद। प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब अवश्य किया करें। धन्यवाद। बेल बटन भी प्रेस कर दिया करें।